नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिक्षा के मंदिर में लापरवाही, स्कूल में पढ़ाई ठप, मिड डे मील में गड़बड़ी के आरोप। बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर सियासी घमासान, बीजेपी ने जीएम कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। बिजली दर बढ़ोतरी पर भड़की बीजेपी, देवघर में बिजली विभाग का घेराव। सरना स्थल निर्माण में गड़बड़ी का आरोप, घटिया काम पर भड़के ग्रामीण। धनबाद में 14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी, 46 परीक्षा केंद्र में 17,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल, उपायुक्त खुद करेंगे मॉनिटरिंग। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के देवघर में बिजली दर बढ़ोतरी और लगातार हो रही कटौती को लेकर भाजपा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यपालक और अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं का आरोप है कि एक और सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात करती है, वहीं 201 यूनिट होते ही उपभोक्ताओं से पूरा बिल वसूल लिया जाता है। इसके अलावा पोस्टपेड मीटर में मनमानी बिलिंग और अनियमित बिजली आपूर्ति से लोग परेशान हैं। भाजपा ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। विभाग में तीन बार लाइन कट गया, तीन बार जुड़वाए मार्कशीट कटवा करके अभी भी चक्कर लगा रहे हैं, यही होगा अभी तक नहीं। यहाँ किस अधिकारी से मुलाकात हुई, क्या कहा? IDO से भी मुलाकात हुआ है और जितना भी है यहाँ का पदाधिकारी सबसे भी मुलाकात। क्या उधर से क्या कहना है अधिकारी का? क्या लिख करके दे रहा है, जाओ उस टेबल पर जाइए, उस टेबल पर आज भी नहीं है, उस टेबल पर जाइए, उस टेबल आज नहीं आई, 10 दिन के बाद आइए, यही सब तरीका। कब से चक्कर लगा रहे हैं आप? साल भर से। इसका कोई निदान नहीं हुआ है? निदान अभी तक नहीं हुआ है। क्या कितने का बिल आया है? 76,000 का। कितने, एक साल का? नहीं, एक साल का नहीं, मतलब इधर से गया अपना मनमानी करता है, कोई रीडिंग फिटिंग नहीं लिया, रास्ते में स्कूटी खड़ा कर दिया और वहाँ से रीडिंग निकाल करके दे दिया। स्मार्ट मीटर लग गया आपके घर में? हाँ, हमारा स्मार्ट मीटर लगा है, अभी लगा है, टटका अभी इधर लगाया। अच्छा, तो पहले नहीं था। बिल कब आया? बिल आया स्मार्ट मीटर के पहले। आपने चुनाव के समय वादा किया था कि 24 घंटा के अंदर हम ट्रांसफार्मर को बदलने का काम करेंगे, लेकिन आपके ही कार्यालय के द्वारा महीना 2 महीना तक 3 महीना तक जला हुआ ट्रांसफार्मर का बदला नहीं जाता है, और बदला भी जाता है तो उसके लिए 25 से 23,000 रुपया खर्च जनता को आ रही है, आपके ऑफिस को देना पड़ रहा है। और उसको देने के बाद भी रिपेयरिंग ट्रांसफार्मर दिया जाता है और फिर वह 15 दिन और महीना दिन के बीच में वह जल जाता है। अब वो बेचारा ग्रामीण का स्थिति आप समझ सकते हैं कि एक तो चंदा के वाही से ग्रामीणों की जो स्थिति है यहाँ पर, किसी तरह से अपना जीवन यापन करने वाले ग्रामीण लोग अब दोबारा फिर उसको 3 महीना तक जूझना पड़ता है बिजली के चलते। 14वीं जेपीएससी परीक्षा को कदाचार मुक्त करवाने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में शुक्रवार को धनबाद के टाउन हॉल में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा 19 अप्रैल को राज्य के सभी जिलों में आयोजित है, जिसको लेकर धनबाद में भी कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 17,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। उपायुक्त ने कहा है कि सभी सेंटर में जेपीएससी के गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा को कदाचार मुक्त करने का निर्देश दिया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे। देखिए, मोस्टली जो मीटिंग का एजेंडा था कि हम लोग को फेयर एकदम एग्ज़ाम कराना है और उसमें किसी भी तरह का ग्लिच नहीं हो। हम लोगों ने लास्ट वीक जेएसएससी का भी उत्पाद सिपाही की भी परीक्षा कराई और बहुत अच्छे से कराई।
तो आज वो भी मोमेंट था जिसमें हम लोगों ने सभी पदाधिकारी को, कर्मियों को धन्यवाद कहा, क्योंकि ये बहुत ही टीडियस टास्क होता है, सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक चलता है। तो इस बार हम लोग सेम पैटर्न पर, सेम तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि 100% अच्छे से एग्ज़ाम हो और सेंटर पे किसी भी तरह की कोई भी जो है लापरवाही नहीं हो, और स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसका पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। सेंटर के आसपास भी निषेधाज्ञा लागू की गई है और हम लोगों ने टैगिंग सभी का कर दिया है और साथ ही साथ कंट्रोल रूम को भी एक्टिव रखने का है। किसी भी तरह का कोई ऐसी सूचना रहती है तो हम लोग मोबिलाइज तुरंत कर पाएँ। कितना सेंटर टोटल खुला है सर? 46 सेंटर्स हैं और 17,000 कुछ बच्चे हैं जो अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम देंगे। दंडाधिकारी की नियुक्ति कितने रहेगी? वो तो संख्या गोपनीय है, तो लॉ एंड पिछले ऑर्डर बार जो है डीपीएस में थोड़ी छिटपुट घटना आई थी कि लोग आरोप लगा रहे थे। पहली पारी सामान्य निगम पेपर 1 का परीक्षा देने के बाद लोग आरोप लगा रहे थे कि पेपर लीक हो चुका है और उसके बाद थोड़ा हो हंगामा भी हुआ था। देखिए, ये हम लोग बैठक में भी बताए हैं कि परीक्षा फेयरली कराना हमारा काम है, वो हम लोग करा के रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ ऐसे तत्व तो हमेशा रहते हैं, वो हम लोग लगातार देख रहे हैं सभी सरकारी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आप भी समझते हैं कि अगर 100 लोग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उसमें से शायद 1 या आधा लोगों का सिलेक्शन होना है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं चाहते कि एग्ज़ाम फेयरली हो, तो हम लोग उसमें बहुत सख्ती बरत। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के बादलपुर गांव में सरना स्थल निर्माण को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे भवन की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। बाउंड्री से लेकर छत की ढलाई तक के गुणवत्ता में भारी कमी की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इससे न केवल सरकारी पैसे की बर्बादी हो रही है, बल्कि आदिवासी समाज की आस्था के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। मामले से संबंधित अधिकारियों की चुप्पी ने ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। कौन सा स्थल है सरना स्थल। कौन सा जगह है? बजलपुर। कौन सा पंचायत अंतर्गत पड़ता है? पाठकपुरा। ये यहाँ पे सरना स्थल बना हुआ है। कितना दिन से बन रहा था यहाँ पे? करीब हो गया 1 महीना हो गया। अच्छा, यहाँ का ग्रामीण का नाम है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है? तो क्या सच्चाई बात है ये? हाँ, 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है। ग्रामीण का ये भी आरोप है कि यहाँ पे पूजा स्थल नहीं था, जो भी उनका सरना स्थल के अनुसार पूजा होता है, इसमें यहाँ पे नहीं था, दूसरा जगह। क्या सही बात है ये? हाँ, ये बात सही है, लेकिन जैसे कि किसी खेत जमीन में था मतलब यहाँ से दूसरा जगह है, पूजा पाठ करता है उन लोग। बगल में ही है। इस सरना स्थल के अंदर में नहीं पूजा पाठ होता है। जगह खाली करने के बाद वहाँ से जगह ला करके यहाँ बैठाया जाएगा, धर्मस्थल यहाँ बनाया जाएगा। कितना दिन से ये काम हो रहा है? 1 महीना से हो रहा है। दबाव में नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं, वैसे बात कोई हम लोग दबाव नहीं दिए हैं। नहीं, वैसे बात नहीं है। अच्छा, कौन ठेकेदार है इसका? अकबर। झारखंड में बढ़ती बिजली दरों, लगातार हो रही बिजली कटौती और पोस्टपेड मीटर में हो रही अनियमित बिलिंग को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध करते हुए धनबाद विधायक राज सिन्हा ने बिजली विभाग के महाप्रबंधक कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने कहा कि राज्य में बिजली आपूर्ति कई दिनों से ठप होती जा रही है और बिजली बिल में बढ़ोतरी से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, पूरे प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने आज सभी बिजली ऑफिसों पर प्रदर्शन करके सरकार को इस बात से अवगत कराने का काम किया है कि एक तो आप बिजली दे नहीं रहे हैं, स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, बिजली का लोड शेडिंग चरम पे है, बिजली है भी तो वोल्टेज नहीं है, तार पोल के लिए लोग पोल के जगह पर लोग बांस पर तार ले जा करके अपना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लगातार बिजली के दर में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो आज तमाम सभी जगहों पर हम लोगों ने मांग किया है कि बिजली दर जो बढ़ी है अभी, उसमें अविलंब कटौती किया जाए। लोगों के मोहल्ले मोहल्ले तक जो बांस पे तार गया है वो तार लगाया जाए। स्मार्ट मीटर की बाध्यता
जो प्रीपेड मीटर है, जो उस पर गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उसमें जो लूट हो रहा है उसको चेक किया जाए, उसको रोका जाए। और जो 1 महीने के जगह पर 200 यूनिट सब्सिडी काटने के जगह पर आप एक बार में 5 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल का बिल देते हैं, उसको अविलंब दुरुस्त किया जाए। लोड शेडिंग बंद हो। इस गर्मी में, इस तपती गर्मी में लोगों को पूरे वोल्टेज के साथ बिजली मिले। विधायक जी, आप लोग बार-बार जीएम के कार्यालय का घेराव करते हैं, फिर भी व्यवस्था में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है आगे की। नहीं, ये सरकार निकम्मी है ना। सरकार को केवल लोगों से पैसा वसूल। झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय डुमरी में अनियमितताओं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग को शिकायत देकर बताया है कि स्कूल के शिक्षक पंचानन मंडल नियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही मिड डे मील योजना में भी गड़बड़ी और राशन की कालाबाजारी के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को पूरा भोजन नहीं मिल रहा है। मामले में अधिकारियों पर भी लीपापोती का आरोप लगाया गया है। अब ग्रामीणों ने उपायुक्त से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम हुआ जी आपका? करवाती देवी। प्राथमिक विद्यालय डुमरी से जो है चावल लेके जाने का मामला सामने में आया है। क्या आप चावल लेकर के गए हैं? लेके गए हैं साहब, एक बोरा चावल ले गए थे। कब लेके गए थे? अच्छा, किसके द्वारा ये चावल आपको विद्यालय से दिया गया था? कैसे लिए थे आप वहाँ से? हमको मास्टर दिया था। मास्टर दिया है। मास्टर का नाम जानते हैं क्या? तो आप लोग आज अगस्त महीने से आप लोग दे रहे हैं। मध्याह्न भोजन जो है सही तरीका से नहीं दिया जाता है। बिल्कुल सही तरीके से दिया जाता है। आप चेक बोलेगा तो हम चेक करवा भी देते हैं। जिस प्रकार से 6 बोरा जो राशन था वो गबन करने का आरोप था आप पर। दिन दहाड़े जो है आप जो है उनको जो है सेल किए थे। क्या था ये पूरा? बिल्कुल गलत है। लेकिन जिस प्रकार से जो खरीदा था वो कहा, आपका नाम लिया था, ये उन लोगों का कहना था कि हाँ हमको जो है पंचानन मास्टर के द्वारा दिया गया है। वो बिल्कुल गलत है। हमको फंसाना। पश्चिम बंगाल के जमुरिया विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज हो गया है। एनसीपी उम्मीदवार रिया मुखर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पर उनके चुनाव प्रचार में बाधा डालने और धमकाने का आरोप लगाया है। बहादुरपुर इलाके में प्रचार के दौरान कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि मिरर मीडिया नहीं करती। वायरल वीडियो में रिया मुखर्जी का कहना है कि स्थानीय मुद्दों को उठाने की वजह से उन्हें रोका जा रहा है। वहीं तृणमूल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। फिलहाल मामला गरमाया हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। প্রচারে গিয়েছিলাম বাহাদুরপুরে এবং সেখানে যখন এরা হচ্ছে একটাই কথা বলবো, টিএমসির দুষ্কৃত বাহিনী, যাদেরকে এক প্রকার হয়রাম সিং, প্রেমপাল সিংয়ের পোষ্য কুকুর ছাড়া আমরা আর কিছুই বলবো না। এনারা আমাকে এনসিপি প্রার্থী রিয়া মুখার্জিকে এবং আমার দলকে বাধাপ্রাপ্ত করছেন, কারণ এনারা জানেন বিগত 5টা বছরে যে যে কাজগুলো এনারা করেননি আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যেমন মানুষের বাড়িঘরের ব্যবস্থা করে দেয়নি, রাস্তার উপর দিয়ে পচা ড্রেনের জল বয়ে যাচ্ছে, এছাড়াও পানীয় জলের সমস্যা, রাস্তার সমস্যা, আর সবথেকে যেটা আমরা যার জন্য আমরা ইয়াং জেনারেশনরা যেটার জন্য সবথেকে ভুক্তভোগী, কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা এনারা করে দেন। पश्चिम बंगाल के काक्सा इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गोले से भरी एक ट्रक नेशनल हाईवे 19 पर पलट गई। बताया जा रहा है कि हल्दिया से उत्तर प्रदेश जा रही ट्रक में अचानक मैकेनिकल खराबी आ गई, जिससे वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, सड़क पर ही पलट गई। हादसे के बाद ट्रक में लदे गोले सड़क पर बिखर गए, जिससे दुर्गापुर की ओर जाने वाले लेन पर ट्रैफिक रुक गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, क्रेन की मदद से ट्रक हटाई गई और कुछ देर बाद यातायात सामान्य कर दिया गया। गनीमत रही कि ड्राइवर सुरक्षित है। हल्दिया से कहाँ जा रहा था? क्या लोड है? ये 1000 टन। हाँ, 1000 टन। कहाँ जाता माल? ये सतना जाएगी। कैसे एक्सीडेंट हुआ?
हाँ गाड़ी का फ्यूज मार दिया तो स्टीयरिंग हो गई लाट, इसलिए स्टीयरिंग लाट हो गई तो गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई, डिवाइडर को मैं खुद से पलटी खा गई। मतलब स्टीयरिंग लॉक होने के कारण गाड़ी पलटी मार दिया। हाँ, लॉक होने के कारण। ड्राइवर खलासी सब सुरक्षित है, किसी को कुछ हुआ नहीं? कहाँ के रहने वाले आप? देश की संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। देर रात तक चली बहस के बीच आज शाम 4 बजे महिला आरक्षण पर वोटिंग होनी है, जबकि इसी बीच सरकार ने महिला आरक्षण कानून को लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब औपचारिक रूप से लागू हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।